अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी गार्लिक नान और बहुत ही इजी तरीके के साथ मैं इनको बनाना आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने बोल में सबसे पहले 2 कप मैदा लिया है और ये इसमें मैं डाल रही हूँ ईस्ट। तो मैं 1 टीस्पून इसमें ईस्ट का मिला रही हूँ। अगर आपके पास ईस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें मीठा सोडा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इधर घी डाल रही हूँ। घी मैंने इधर देसी लिया है और ये मैं इधर 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। अगर आपके पास ये भी नहीं तो आप ऑयल या बटर वगैरह या आम दूसरा जो घी मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इधर नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने इधर 1/2 टीस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाएं। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी चॉप करके इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर पाउडर ऐड किया है। और अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसे गूंदेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और अभी मैं इसको पानी डालकर गूंद रही हूँ। और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से गूंदने के बाद इसको मैं कम से कम 30 मिनट के लिए स्टे दूँगी ताकि डो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो इसे रख देते हैं 30 मिनट के लिए। तो इधर इसको रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं और ये सेट हो चुका है आटा हमारा। और अभी मैं इसे बाउल से निकाल कर हल्का हल्का सा हाथ के साथ फिर से थोड़ा गूंद लूँगी इस तरह से। और इस तरह गूंदने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि एक जितने पेड़े बना लें हम। तो इस तरह करके मैं इससे पेड़े बना लूँगी। तो पेड़े हमने बना लिए हैं और अभी मैं इनको साइड पर कर देती हूँ। और एक पेड़े को इस तरह से लेकर हल्का हल्का सा खुश्क आटा डस्ट करके हम इसे नान बेलेंगे। तो पहले हम हाथ के साथ इस तरह से इसको दबा लेंगे और फिर बेलन के साथ हम इसको बेलेंगे। तो इसके किनारे भी इस तरह से हम हल्के हल्के पतले कर लेंगे हाथ के साथ। इस तरह से हम इसको बेल लेंगे बेलन के साथ। तो नान को मैंने इस तरह से बेल लिया है और इसके बाद मैंने इधर ग्रीन गार्लिक लिया है और इसके बाद मैंने कुछ फ्रेश धनिया लिया है नान की गार्निश के लिए। तो नान हमारा तैयार है और अभी मैं इसके ऊपर हल्का हल्का सा पानी लगा रही हूँ। तो पानी को अच्छी तरह से लगाने के बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक तिल डाल रही हूँ। आप चाहें तो कुलवंजी वगैरह या वाइट तिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसके ऊपर ग्रीन गार्लिक डाल रही हूँ। तो गार्लिक को डालने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ धनिए के फ्रेश पत्ते रखूँगी। इससे नान में बहुत ही खूबसूरती आती है और अलग सी इसकी एक लुक दिखती है। और इस तरह से नान को तैयार करने के बाद मैं इसे हाथ पर उठा लेती हूँ और इसकी बैक साइड पर हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये चिपक जाए जब हम इसको पकाएं। तो पकाने के लिए मैंने इधर कुकर रखा हुआ है चूल्हे पर, प्रेशर कुकर। और ये अच्छी तरह से गर्म है और इसको हम इस तरह से लेंगे और इसके ऊपर हम नान को लगा देंगे इस तरह से। तो इसी तरीके के साथ हमने सब बनाने हैं। और ये देखें मैंने ये लगा लिया है और जैसे ही लगाया है तो ये चिपक गए हैं नान। और इसको हम पकने देंगे और जब ये इस तरह से फूलना स्टार्ट हो जाएं तो फिर हम गैस के ऊपर इनको सेक लेंगे इस तरह करके, कुकर को उल्टा कर कर। कम से कम इन पे अच्छा कलर आने तक हम इसी तरह से इनको पकाएंगे। और आप देख सकते हैं नान हमारे तैयार हैं और इस तरह से बस हल्का सा छुरी के साथ करने के बाद ये उतर गए हैं। और नीचे से देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं माशाल्लाह। ये देखिए
बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये नान तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके के साथ हमने ये सारे बना लेने हैं। ये देखें, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, नीचे से देखिए कितना ज़बरदस्त पका है। और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा हमारा नान तैयार है। और इसी तरीके के साथ मैंने ये सारे बना लिए हैं। ये देखें पीछे से भी बहुत ही ज़बरदस्त सेम तंदूर जैसे तैयार हुए हैं। और तो इन गरम गरम नानों के ऊपर बटर लगाकर खाने का अपना ही मज़ा है। तो मैं इनके ऊपर इस तरह से बटर लगा रही हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये नान तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियोस में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।